नमस्कार, मैं हूँ राजीव। राजस्थान में राजनीति की तिकड़में पिछले कुछ सप्ताहों से जिस तरीके से चल रही हैं, उसने बड़े-बड़े धुरंधरों को छका दिया है। पहले तो एक बार ऐसा लगा कि राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार अब गई तब गई। फिर विधायकों के रिजॉर्ट दर्शन का सिलसिला शुरू हुआ। दोनों खेमे के विधायक अलग-अलग होटलों में, रिजॉर्ट में टिकने लगे और हर दोनों खेमा अपने-अपने विधायकों को बचाने में, छिपाने में लगा रहा। उस बारे में भी आरोप लगे। किसी ने कहा कि इस खेमे के विधायकों को डरा कर, धमका कर अपनी तरफ रखा जा रहा है। कभी दूसरे खेमे ने वैसे ही आरोप लगाए। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सचिन पायलट की घर वापसी हो गई है और इस घर वापसी का जो सबसे मुख्य श्रेय दिया जा रहा है वो गांधी परिवार को दिया जा रहा है, खासतौर पे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को। लेकिन क्या वाकई अब ये कहा जाए कि जो सचिन पायलट की दोनों से दोस्ती है जो कही जाती है, वास्तव में उस दोस्ती ने काम किया? क्या उस दोस्ती के आधार पे सचिन वापस घर वापसी के लिए तैयार हुए, या इसके पीछे कहानी कुछ और है? क्या सचिन पायलट ने ये देखा कि उनकी दाल नहीं गल रही है तो फिर उन्हें मजबूरी में वापस शरण में लौटना पड़ा? इस बारे में बात करते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं आज, वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद जोशी और दूसरे वरिष्ठ पत्रकार अनिल शर्मा जयपुर से, जो जयपुर की राजनीति की हर बारीकी को बहुत करीब से देखते रहते हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले तो अनिल जी, आपसे ही मैं शुरुआत करना चाहूँगा। प्रमोद जी, आपका एक्सपर्ट कमेंट में बाद में लूँगा, लेकिन पहले जो एक लोकल फील है जयपुर से, उसके लिए अनिल जी मैं आपके पास आता हूँ। जो कहा जा रहा है यहाँ पर दिल्ली की मीडिया में, जो चल रहा है, और आप जो जयपुर की राजनीति की हकीकत करीब से देख रहे हैं, क्या दोनों में कुछ अंतर है? राजीव जी, मैं बड़ा क्लियर इसमें, मेरे को याद है मैं कई डिबेट्स में इस पीरियड में आया था, और जब सचिन पायलट यहाँ से गए थे तब भी मैं एक डिबेट में था और मैंने उस टाइम भी एक चीज बोली थी, दिल्ली मीडिया को अशोक गहलोत के बारे में नॉलेज बहुत कम है। वो सचिन पायलट के इर्द गिर्द घूमते रहे और वो सोचते रहे कि राजस्थान में जो कुछ है वो सचिन पायलट। मैं उस टाइम भी कहता था सचिन पायलट राजस्थान के हिसाब से इतना बड़ा क्लाउड नहीं था शायद जितना ज्योतिरादित्य सिंधिया का मध्य प्रदेश में था। उस बात पे मैं अभी भी टिका हुआ हूँ। लोगों को अशोक गहलोत के बारे में नॉलेज बहुत कम थी और वहीं पे दिल्ली मीडिया ने शुरू में मार खाई। दूसरा, मेरा एक शुरू में भी मेरा आकलन ये था कि जो कुछ होगा वो वसुंधरा की मर्जी के बिना नहीं हो सकता। अगर वसुंधरा की मर्जी नहीं है तो नहीं होगा। ये मैंने सबसे पहले शो में कहा था, सचिन पायलट गए उसके अगले दिन भी, कि एक डायरेक्टर जो है स्टोरी का, उसको तो आप भूल गए, आप उसको तो पिक्चर में ना ही नहीं रहे हो। और अल्टीमेटली जो निकल के आया, अगर आप पूरा जोड़ तोड़ देखें, उसमें दो आदमी बड़े स्तर पे, बड़े लेवल पे निकल के आए। वो एक तो कांग्रेस से अशोक गहलोत और एक वसुंधरा राजे बीजेपी से। इसका मतलब ये हुआ इन दोनों लीडर्स को आप साइडलाइन स्टेट पॉलिटिक्स में नहीं कर सकते हैं किसी भी हालत में। सचिन पायलट दिल्ली में पॉपुलर हो सकते हैं मीडिया में, उनके फ्रेंड्स भी हैं, पर असलियत शायद उनको पता नहीं थी। दिल्ली से कुछ मीडिया के उनके दोस्त आते थे, वो गाड़ी में बैठा के घुमाते थे, वो सोचते थे ये राजस्थान है। मुझे शायद कहीं ना कहीं ये नजर आता है सर इसमें पूरा। पर अशोक गहलोत एक एस्ट्यूट पॉलिटिशियन है, ये लोगों को नहीं भूलना चाहिए। मैं शूट वर्ड को अवॉइड करता हूं कि शूट बड़ा खराब लगता है। एस्ट्यूट है, बड़े समझदार पॉलिटिशियन है, उनको पता था मैं क्या खेल रहा हूं, और वो एक चेस की बाजी लगा रखी थी और वो चेस खेल रहे थे। और वो आपको बताऊं, सचिन पायलट तो एक पार्ट थे, मेन उनकी लड़ाई चल रही थी दिल्ली की बीजेपी से, सेंट्रल लीडरशिप से, और वहां से विजय होके लौटे हैं। तो ये दिखाता है कि उनमें गट्स है लड़ने के, उनमें पावर है, उनमें स्ट्रेटेजी आती है उनको लड़ने की। ये मेरे को पूरा का पूरा जयपुर में बैठ के जो हमें समझ में आता है, उसमें गहलोत एक बहुत बड़ा लीडर बन के निकले हैं दिल्ली वालों के लिए। हमारे लिए तो पहले भी थे सर, राजस्थान में 30 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, हम जानते थे वो कैसे आदमी है। पर दिल्ली की मीडिया को शायद अब ये पता लगा है कि गहलोत नाम का भी कोई एक बहुत बड़ा लीडर हुआ करता है। प्रमोद जी, अब जैसा कि यहाँ पर हम अनिल जी की राय देख रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि दिल्ली की मीडिया को कुछ समझ में ही नहीं आया कि यहाँ पे जयपुर में हो क्या रहा है। देखिए, मीडिया के बारे में तो मुझे ना दिल्ली के मीडिया और ना जयपुर के मीडिया, क्योंकि मैं नहीं समझता, ये मीडिया का तो एक परसेप्शन है, मीडिया एक माध्यम है लोगों को जानकारी देने का। और तीसरा ये कि मीडिया की समझ कितनी है जयपुर के बारे में या दिल्ली के बारे में।
इससे ज़्यादा कोई महत्वपूर्ण बात नहीं मीडिया को लेकर के कही जानी चाहिए। बाकी जनरली मीडिया को लेकर के बात करें तो वो एक हमें पूरे देश के मीडिया के बारे में और ख़ासतौर से जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसके बारे में फिर अलग ही कभी बात करनी होगी। फिलहाल मैं ऐसा समझता हूँ जो चीज़ 2-3 बातें होती हैं जो बुनियाद पर जाकर के देखी जाती हैं। पहली बात, क्या सचिन पायलट वाला प्रसंग खत्म हो गया है अभी? मतलब जो ठीक है, अभी लगता है कि वो कांग्रेस छोड़कर नहीं जाएंगे, या ये भी लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं होंगे। पर हुआ क्या है अभी? हुआ ये लगता कि चूंकि उनकी मुलाकात राहुल गांधी से हो गई, सोनिया जी से बात हो गई, या जो भी कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता हैं, तो उससे पहली नज़र में जो मुझे समझ में आता है वो ये कि सचिन पायलट जो भी कार्ड खेल रहे थे या जिस सहारे पर वो बात आगे ले जा रहे थे उसमें उतने मजबूत साबित नहीं हुए जितने शुरू में लोगों को लगता था, या जैसे कि शर्मा जी बता रहे हैं दिल्ली के मीडिया को लगता था। पर सचिन पायलट ने खुद ही अपनी कमजोरी को कहीं पर देखा है, पाया है। दूसरी बात ये कि ऐसा मैंने जो आज के इधर उधर मीडिया में सुनाई पड़ा कि उनको ये कुछ आश्वासन दिए गए हैं। अब क्या आश्वासन हो सकते हैं? तो शायद कि अगले चुनाव के पहले उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए, ऐसा एक आश्वासन सुनाई पड़ा है, या उनको कांग्रेस महासमिति में कुछ जनरल सेक्रेटरी वगैरह की पोस्ट दे दी जाए। यानी कि अगर वो उस पोस्ट को ले लेते हैं तो उनको जयपुर छोड़ करके दिल्ली आना पड़ेगा, जो खुद में कोई बड़ी अच्छी चीज़ नहीं होगी उनके हित में, अगर वो राजस्थान की राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। पर एक चीज़ ये है कि अगर वो इतने निरर्थक थे या उतने महत्वपूर्ण नहीं थे, जैसा कि गहलोत जी ने खुद ही निकम्मा और पता नहीं क्या क्या उनके लिए शब्दों का इस्तेमाल किया, तो गहलोत जी ने सही किया होगा, कोई गलत नहीं किया होगा, उनकी अपनी समझ से। लेकिन एक एस्ट्यूट राजनेता के शब्द नहीं है ऐसे। मुझे लगता है कि ये एक थोड़े से जल्दबाजी में कहे गए शब्द हैं, या अगर एस्ट्यूट राजनेता के हैं तो फिर कोई बड़ी गहराई में जाकर के कहे गए शब्द हैं, क्योंकि तब फिर उन्होंने सचिन पायलट को उनकी सामर्थ्य, या जिसको हिंदी में कहते हैं औकात, या उनकी एक सीमा को बताया है। तो अब जो मुझे देखना है, या जो एक सामान्य पाठक को देखना है, वो ये कि स्थिति क्या है। क्या सचिन पायलट किसी दबाव में, किसी अपनी कमजोरी में, क्या लौट के बुद्धू घर को आए जैसी परिस्थिति में है, या कांग्रेस पार्टी ने उनके महत्व को स्वीकार किया? अब दिक्कत ये भी है कि राजस्थान की कांग्रेस और दिल्ली की कांग्रेस के पर्सपेक्टिव दोनों क्या एक हैं? जैसे कि मीडिया की बात शर्मा जी कह रहे हैं, तो क्या पार्टी के नेतृत्व, हाँ एक बात और उन्होंने कही कि लगता है बीजेपी में भी, जो बीजेपी की केंद्रीय सत्ता है, खासतौर से जैसे अमित शाह जी के दृष्टि और वसुंधरा राजे की दृष्टि में, इन दोनों में कुछ फर्क है क्या? वो दिखाई तो पड़ रहा है, लेकिन दोनों कितने महत्वपूर्ण हैं, क्या है, ये चीजें समझने की हैं जो अब आगे हमें समझनी। अनिल जी, लौट के बुद्धू घर को आए, सचिन पायलट की हालत ये है, या फिर जो केंद्रीय आला कमान है उसने समझा कि नहीं सचिन पायलट का भी महत्व है राजस्थान की राजनीति में और उन्हें हम इस तरह से हाथ से जाने नहीं दे सकते? जो मीडिया में खबरें आ रही हैं बहुत तरह की, उनमें कहीं पर तो ऐसी एक तस्वीर खींची जा रही है कि बिल्कुल भरत मिलाप वाला दृश्य था जब सचिन पायलट और राहुल गांधी वापस मिले। तो ये भरत मिलाप वाला दृश्य था, या एक बादशाह के आगे एक सूबेदार ने समर्पण कर दिया? सर देखिए, मैं इस चीज को हर समय, क्योंकि हम सब जर्नलिस्ट हैं, साथ में पॉलिटिकल एनालिसिस भी करते हैं, पर आप 2 किलोमीटर दूर कैमरा रखिए और अगर आप अंदर की बात समझ जाएं तो आप बहुत बड़े पत्रकार ही होंगे सर, या तो आप संजय ही होंगे जो अंदर की बात को समझ पाए। अपने को नहीं पता अंदर, वी आर नॉट प्रिवी टू व्हाट हैज हैपेंड इनसाइड। बट ये बात जरूर है, मैं ये मानता हूं कि आप जब पार्टी छोड़ के और 19 विधायकों को लेके गए, पहला तो आपका मिसकैलकुलेशन ये हुआ कि आपने सोचा मेरे पास 30 विधायक, आपका बहुत बड़ा मिसकैलकुलेशन हुआ। या ये बोलूं अशोक गहलोत तो उसको प्रीएम्प्ट करके, दोनों में से कुछ भी मान लीजिए, प्रीएम्प्ट करके एक बाड़ाबंदी बना दिया और उसके अंदर लोगों को रख लिया, कोई बाहर नहीं जा पाया, तो आप वहां। दूसरा ये हुआ कि आपने शायद दिल्ली सेंट्रल बीजेपी लीडरशिप की बात करूंगा,
शायद उनका कैलकुलेशन ये था कि सचिन पायलट 30 आदमी को ले आएंगे और हम फिर सरकार बना पाएंगे। उसमें भी ये भूल गए क्या वसुंधरा सचिन को एक्सेप्ट करेंगी सीएम? वसुंधरा किसी हालत में नहीं करती सर। और वो अपना कंप्यूटर क्यों खड़ा करेंगी? मतलब एक लॉजिकल मैं क्वेश्चन पूछूंगा, अपना कंप्यूटर क्यों लाएंगी वो? कोई सवाल ही नहीं होता। अपना कंप्यूटर लाके कौन नेता चाहेगा मैं अपना कंप्यूटर खड़ा कर दूं? क्या अशोक गहलोत चाह रहे हैं? अभी नहीं चाह रहे, कोई नहीं चाह रहा। आज की तारीख में जो अभी जोशी जी ने कहा, मैं एग्री करता हूं, आज की तारीख में लगता है सब कुछ ठीक हो गया। आगे क्या होगा ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि आपस में देखिए मतभेद बिट जाता है, मनभेद बिटना बड़ा मुश्किल होता है। ये मनभेद है सर। अभी आपस में मन कितने मिलेंगे नहीं मिलेंगे। और कांग्रेस को इस टाइम पे अगर आगे की रणनीति की बात भी करें अपन, मुझे लगता है कि कांग्रेस को टू प्ले सेफ सचिन पायलट को दिल्ली की तरफ ले जाना चाहिए। क्या वो जाएंगे, क्या अंडरस्टैंडिंग हुई है, ये अभी किसी को नहीं पता। हमें जो राजस्थान में पता लग रहा है उसमें लग रहा है कि वो शायद यहाँ नहीं रहेंगे, वो दिल्ली रहेंगे और उनके कुछ लोगों को मिनिस्ट्री के में अकोमोडेट करा जाएगा। ये हमारे पास अभी तक खबरें हैं। पर पॉलिटिक्स में नथिंग इज परमानेंट, आप जानते हैं सर, नथिंग इज परमानेंट। ना तो दुश्मन ना दोस्त, कोई चीज परमानेंट नहीं होती। पॉलिटिक्स में बहुत ऑप्शंस होते हैं, आगे क्या हो सकता है। पर ये बात जोशी जी की मैं बिल्कुल एग्री करूंगा, आज की तारीख में तो खत्म है। आगे क्या होगा अजम्पशन लगाना बड़ा मुश्किल काम है सर, क्योंकि मैं फिर बोलूंगा मनभेद तो है, मतभेद हट गए होंगे। शायद मन के अंदर मिलना बड़ा मुश्किल होगा। नाराज निकम्मा आपने बोल दिया। अभी जोशी जी ने टॉपिक उठाया नाराज निकम्मा वाला। अशोक गहलोत बड़े सॉफ्ट स्पोकन आदमी है, अगर राजीव जी आपसे मिले हो या जोशी जी मिले हो तो आपको पता होगा, बड़े सॉफ्ट स्पोकन है। उन्होंने बोला क्यों? मुझे लगता है उन्होंने नहीं बोला है सर। ये उनको बुलवाया गया था सेंट्रल लीडरशिप के द्वारा कि प्रोवोक करने के लिए कि सचिन पायलट उस पीरियड में कुछ बोल नहीं रहे थे, तो ऐसा स्टेटमेंट दो वो कुछ बोले, कुछ एक्शन ले। अब रही बात कल की मीटिंग की सर, मुझे नहीं लगता कि मीटिंग बेसिकली राहुल गांधी ने कॉल करी या प्रियंका ने कॉल करी। जो हमारे पास सोर्सेज हैं वो कहते हैं कि पिछले 4 दिनों से सचिन पायलट पीछे पड़े हुए थे कि मेरे को मीटिंग में बुलाया जाए और मेरी बात सुनी जाए। उसके बाद राहुल गांधी ने इनको टाइम दिया। टाइम देने के बाद ये चैनल जो 2 घंटे चला रहे हैं, जो हमारे सोर्सेज जयपुर में वो बोलते हैं मुश्किल से 15-20 मिनट की मीटिंग थी। उसके अंदर उन्होंने कहा सीएम चेंज नहीं होगा, आप पहले सुन लीजिए, आपके जो ग्रीवेंसेस हैं उसके लिए हम कमेटी बना देते हैं, वो देख लेगी। अब कांग्रेस में कमेटी सब जानते हैं सर, कमेटी क्या बनती है और कमेटी में कौन मेंबर हैं, क्या उनका स्टेचर अशोक गहलोत से बड़ा आज की तारीख में? मैं बोलूंगा नहीं है सर। केसी वेणुगोपाल को ये लोग ये नहीं जानते कौन से स्टेट से आते हैं वो तो छोड़िए सर, अगर आप पता करेंगे तो ज्यादातर यही नहीं जानते कौन से स्टेट से आते हैं वो। तो मेरा मानना है कमेटी वमेटी तो सर ये सब बातें तो एक वे दिया है बाहर, आप भी खुश हो जाओ, आपके लिए हम कुछ कर रहे हैं, पर वो सचिन भी जानते हैं। अब आगे क्या होगा मेरे को लगता है कि शायद उनको दिल्ली अकोमोडेट करेंगे। राजस्थान मुझे बहुत मुश्किल लगता है कि अब क्या है सर, अब स्टेचर ऑफ अशोक गहलोत हैज बिकम मच लार्जर फॉर इवन फॉर सेंट्रल लीडरशिप टू टच इट। क्योंकि आपने एक पूरी की पूरी पार्टी बचा गए या राजस्थान में सरकार बचा गए, तो उनकी नजरों में तो आप बहुत बड़े नेता हो गए। तो इसलिए जो पहला सेंटेंस मैं सुन रहा हूं सोर्सेज से, वो बार बार ये आ रहा है कि मुख्यमंत्री तो गहलोत ही रहेंगे 5 साल। सारी कहानी यहां खत्म हो गई। जो उनका पहला जो ग्रीवेंस था वो ये था कि मुख्यमंत्री को हटाया जाए, गहलोत को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए। वो तो खत्म ही हो गया सर, वो तो इशू ही खत्म हो गया। तो पाया क्या? मेरे हिसाब से कुछ नहीं पाया सर, अगर आप देखें तो कुछ भी नहीं पाया, क्योंकि मिस कैलकुलेशन में हर चीज गड़बड़ हो गई। जी अनिल जी, यहाँ पर जो प्रमोद जोशी जी ने बात कही थी कि बहुत ही एक एस्ट्यूट नेता के ये शब्द नहीं थे, निकम्मा बोलना या ये सब चीजें, और आप उसको इस तरह से रीड कर रहे हैं कि शायद सेंट्रल लीडरशिप ने जानबूझ करके बुलवाया था जिससे सचिन पायलट अपनी चुप्पी तोड़ें। लेकिन एक कयास जो है इस दौरान ये भी लगता रहा है कि दरअसल अशोक गहलोत जानबूझ करके अपनी बिसात इस तरह से बिछा रहे थे जिससे सचिन पायलट धीरे धीरे किनारे होते जाएं, उनको पार्टी से बाहर, दरवाजे से बाहर धकेलने का काम एक तरीके से अशोक गहलोत कर रहे थे, और इसीलिए इस तरह के कड़े शब्द इस्तेमाल कर रहे थे जिससे सचिन पायलट प्रतिक्रिया में ऐसे कदम उठाएं जिससे उनकी वापस कांग्रेस में सम्मानजनक वापसी जो है वो बिल्कुल ही असंभव हो जाए। तो क्या ये जो इस तरह के सख्त तेवर थे या इस तरह के कड़े शब्द थे या इस तरह से जिसको एक सभ्य भाषा में स्वीकार नहीं किया जाता, उस तरह की राजनीतिक शब्दावली जो है,
क्या ये उस रणनीति का हिस्सा थी कि सचिन पायलट को ऐसी जगह तक धक्का दे दो, इतनी पुश कर दो कि फिर वो वापस कांग्रेस में रहना उनके लिए असंभव हो जाए? मैंने अभी बोला था कि अशोक गहलोत एस्ट्यूट पॉलिटिशियन है, सॉफ्ट स्पोकन आदमी है, बहुत सॉफ्ट स्पोकन है। ये किसी ना किसी स्ट्रेटजी का एक पार्ट था सर, जिसमें उन्होंने बोला। उसके बाद के आप स्टेटमेंट अगर देखेंगे तो उन स्टेटमेंट के अंदर वो बोल रहे हैं कि अगर दिल्ली हाईकमांड बोलेगा तो मैं इन सबको गले लगा लूंगा। तो द चेंज हैज बीन सब्सटेंशियल इन अशोक गहलोत टोन। अगर आप देखें, जो पहले कह रहे थे नारा वो निकम्मा है, नाकारा है, वो एकदम से 5 दिन बाद चालू हो गया कि क्योंकि कुछ नेता, हमें जो पता है, 19 में से कुछ नेता अशोक गहलोत के टच में आ चुके थे पिछले 6 दिनों में, और वो वापस आना चाहते थे। इसकी वजह शायद ये भी थी कि उनका पेशेंस टूट रहा था। उनको लग रहा था सचिन पायलट कुछ ना कुछ बनेंगे और हमें कुछ मिलेगा। जब उनको लगा कि ये तो कुछ भी नहीं हो रहा, तो उन्होंने सचिन पायलट पे प्रेशर बनाना शुरू करा कि आप कुछ करिए, कुछ करिए, कुछ करिए। तो मुझे लगता है वो सारी जो पॉलिटिक्स थी, जो पहला स्टेटमेंट था और बाद का जो स्टेटमेंट है लास्ट वाला, आप देखेंगे, चाहे आप मुश्किल से 7 दिन पहले का स्टेटमेंट देखें, उसमें बोल रहे हैं अगर कांग्रेस हाईकमांड बोलेगा तो मैं गले लगाऊंगा। तो आप देखिए कितना चेंज आया, क्योंकि उनके लोग टूटने शुरू हो रहे थे, उनके लोग इनके टच में आ रहे थे, इनको पता था कि मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। और आप इसमें पूरे खेल में देखिए, बीजेपी ने कभी भी नो कॉन्फिडेंस की बात नहीं करी, कभी भी नहीं करी। किसी ने नो कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंस लाने की, नहीं ले जाने की बात नहीं करी। और हमारे सोर्सेज शुरू से हमें ये कह रहे थे कि ये लाएंगे भी नहीं ट्रस्ट वोट, ये एक छोटा सा बिल लाएंगे, उसको पास कराएंगे, अगर ये विप को नहीं करेंगे तो इनको रास्ता दिखा देंगे। हाँ, ये मैं आपकी बात मानता हूं कि अशोक गहलोत शायद सचिन पायलट को राजस्थान में नहीं देखना चाहते थे कांग्रेस में, शायद, मुझे भी लगता है, मेरा भी सोच आप जैसा ही है राजीव जी, काफी कुछ, पर हो सकता है उसके लिए ऐसे वर्ड्स प्रयोग में लाए हों। पर अब बड़े चेंजेस आ गए हैं सर पिछले 7 दिन में। देखें, ये बात भी सही है कि कुछ दिन पहले जैसलमेर में जो मीटिंग हुई थी इनकी CLP की, करीब 4 दिन पहले, उसके अंदर भी वन वॉइस से एक चीज निकली थी कि सचिन पायलट को पार्टी से हटा दिया जाए। तो अशोक गहलोत प्लेड हिज गेम वेरी वेल, मैं इसको बोलूंगा। ये इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, बड़े एस्ट्यूट पॉलिटिशियन है। प्रेशराइज करने के लिए 90 MLA या 100 MLA, कोई भी फिगर आप लें, 90 बोले 100 बोले, मतलब मेजॉरिटी ऑफ MLA से एक आवाज लगवा दी कि सचिन पायलट को वापस नहीं लेना चाहिए। तो एक तरह से उनको पूरा का पूरा फंसा दिया गया सर इसके अंदर। और ये उनकी, सचिन जी की मैं बताऊं आपको, मिस कैलकुलेशन बोलिए, कुछ भी बोलिए, पर कहीं ना कहीं बहुत बड़ी हार है। प्रमोद जी, अशोक गहलोत के खेल में सचिन पायलट फंस गए, या उनकी अपनी महत्वाकांक्षा इतनी आगे बढ़ गई थी कि वो अपनी वास्तविक जमीनी स्थिति को देख करके अपनी वास्तविक ताकत का अंदाजा ठीक से नहीं लगा पाए, मिसकैलकुलेशन हो गया? हाँ, मुझे तो मेरी समझ में जो दूसरी बात है, हालांकि दोनों ही बातें सही हो सकती हैं थोड़ी थोड़ी, पर जो दूसरी बात ये कि सचिन पायलट अपनी ताकत के बारे में और जो अपनी योजनाओं के बारे में उन्होंने कुछ ज़रूरत से ज़्यादा अनुमान लगा लिया, कैलकुलेशंस उनके गलत थे, एक ऐसा लगता है मुझको। ये तो संभव है कि अशोक गहलोत को एक अच्छा मौका मिला कि सचिन पायलट या उनका जो भी खेमा है उसको एक्सपोज करने का एक बेहतर मौका मिला। पर एक चीज़ मैं समझना चाहता हूँ, असल में इस बात को कांग्रेस की दृष्टि से भी देखना चाहिए, बीजेपी की दृष्टि से भी देखना चाहिए, और पूरे देश की राजनीति की दृष्टि से भी। तो पहली चीज़ ये कि क्या, जैसा कि शर्मा जी ने कहा कि उनसे बुलवाया गया था, तो क्या कांग्रेस की जो केंद्रीय जो भी नेतृत्व है वो और जो राजस्थान का नेतृत्व है वो दोनों एक पेज पर थे या एक जैसी दृष्टि रखते थे? राजस्थान के नेतृत्व से मतलब ये कि अशोक गहलोत, क्योंकि वैसे तो अध्यक्ष तो ये सचिन पायलट ही थे, पर क्या राजस्थान की जो कांग्रेस पार्टी है, जो मूल रूप में वस्तुतः अशोक गहलोत हैं, वो, और क्योंकि आप उन दिनों के वक्तव्य देखिए जिस समय शुरुआत हुई थी, करीब करीब राहुल गांधी की बातों से भी अंदाजे बयां से लगा कि वो सचिन पायलट को भला मानते हैं, अपना मानते हैं। प्रियंका गांधी के बयान या जो ट्वीट वगैरह देखे हमने, उससे भी ऐसा लगा। जो और एक आध नेता थे, वो जैसे कपिल सिब्बल वगैरह ने कहा ये क्या हो रहा है, कौन, तो यानी कि ऐसा लगता था कि जैसे दिल्ली के नेता तो सचिन पायलट को भला भला मानते हैं
लेकिन राजस्थान चाहता है कि धक्का दिया जाए एक जगह, अगर अभी नहीं जा रहा है तो भले ही ये थोड़ा अपशब्द जैसे लगे, लेकिन ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि केंद्रीय हाईकमान जो है कांग्रेस की वो कमजोर है और वो फैसले करने की स्थिति में नहीं है। वरना ये बातें बाहर क्यों आती? ये बातें ठीक है, अशोक गहलोत की ताकत है और तो डांट लगाइए सचिन पायलट को कि कोई बात बाहर मत बोलिए। अगर ये चीजें बाहर आती हैं या कि, और वो भी एक बहुत छोटे से धड़े का, अगर 19 विधायक हैं, मान लीजिए 18-19, तो करीब करीब 20% के आसपास आपकी पूरी ताकत का हिस्सा है, तो एक सब्सटेंशियल ग्रुप कैसे आपने बनने दिया? ये बात हर पार्टी के अंदर होते हैं छोटे छोटे ग्रुप, हर एक के अपने वो होते हैं, लेकिन इस बात को, और आज नहीं, आज पिछले 70 साल से भारत की राजनीति में हर पार्टी के अंदर ग्रुप्स रहे हैं, लेकिन जब केंद्रीय सत्ता ताकतवर होती है, जैसे बीजेपी के अंदर भी आप कहें, वसुंधरा राजे और केंद्रीय नेतृत्व की समझ में, दृष्टि में फर्क है, लेकिन अभी वसुंधरा राजे ने कोई बात नहीं कही इस दौरान, बिल्कुल नहीं बोली। इससे समझ में आता, ये बात भी समझ में आती है कि वो नहीं इस बात के पक्ष में थी, और कोई क्यों चाहेगा कि एक मेरी जगह पर जो बात गहलोत जी के साथ है वही वसुंधरा राजे के साथ भी होती, तो क्यों चाहेंगी? लेकिन कौन चाह रहा था फिर? क्या अमित शाह चाहते थे? ऐसा लग सकता है कि जैसे मध्य प्रदेश में सरकार गिराई, ऐसे ही यहाँ हम गिरा लें। लेकिन अभी पिछले हफ्ते आप गौर करिए कि बीजेपी का जो, जैसे मोहन भागवत ने अभी एक मध्य प्रदेश में कोई एक कार्यक्रम था, उसमें इस बात को कहा कि हमें अपनी पार्टी में बाहर से जो ये तोड़-फोड़ करके कांग्रेस को समाप्त करने की कोशिशें नहीं करनी चाहिए। ऐसा है कि हम सत्ता में हैं तो बहुत सारे लोग हमारे साथ आना चाहेंगे, पर ये चीज़ दीर्घकालीन रूप से अच्छी नहीं है किसी भी पार्टी के लिए। अगर आप सचिन पायलट को बुलाते हैं तो आपकी पार्टी के अंदर का जो परंपरागत आधार है वो फर्क हो जाता है, तो नुकसान तो होता ही है। तो जैसे कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए या उसके नेतृत्व के बारे में हम सोचें, ऐसे ही लगता है कि क्या बीजेपी का नेतृत्व भी बहुत बचकाना किस्म के काम कर रहा था, और यहाँ पर मार खा करके, अगर मार खाई सचिन पायलट ने तो खाई, बीजेपी ने भी खाई, तो क्या ये उनके बारे में अच्छी राय बनेगी? जिस अमित शाह के बारे में कहा जाता है कि वो जहां हाथ डाल दे वो वहां पर मालूम पड़ा कि सरकार बन जाती है अपनी, तो यहाँ तो विफल हुए। तो लगता ये है कि ये सारी चीजें मिसकैलकुलेशंस की ही कहानी है, जो कई लेवल पर है, एक ही लेवल पर नहीं। अनिल जी, प्रमोद जी संकेत ये दे रहे हैं कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व पर वसुंधरा राजे एक बार फिर से भारी पड़ गई। ये बात सर मैंने पहले भी कहा था और आज भी कहता हूं, जो अभी 4 आदमियों का अगर आप देखेंगे, 3 आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते थे राजस्थान में और चौथा आदमी दिल्ली बैठ के या जोधपुर बैठ के ट्वीट करता था, वो चारों का मैं मानता हूं चारों का फेलियर है ये, क्योंकि वो चारों ही आते थे। 3 आदमी यहाँ जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, चौथा आप समझ रहे हैं मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, वो दिल्ली बैठ के या जोधपुर बैठ के ट्वीट करा करते थे। ये चारों का फेलियर है। ये लड़ाई मैं मानता हूं सर, ये लड़ाई थी अशोक गहलोत वर्सेस अमित शाह, मेरा शुरू से मानना ये है। और इसमें जो बीच में एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था वो थी वसुंधरा राजे। उनके पास अमित शाह नहीं गए ये बात करने के लिए, या ये बोलूं कॉन्फिडेंस नहीं दे पाए उनको, और इस खेल को वहीं से बिगड़ना शुरू हो गया वो पहले दिन से ही। कोई नहीं चाहेगा सर अपना कंप्यूटर पैदा करना, क्यों चाहेंगी वो? क्यों उनको लगता है हर 5 साल में सरकार चेंज होती है तो अगला सीएम तो मैं ही हूं, ये बीच में कहां से कूद के आ गया मेरे लिए, तो वो क्यों चाहेंगी सर? मतलब एक बड़ी वाजिब सी बात है। और ये जो 3 फेलियर हुए हैं राजस्थान में, आप देखें इनका पॉलिटिकल स्टेचर वसुंधरा तक पहुंचने में इनको कई साल लगेंगे। राजस्थान में यू लव इट, यू लव हर, यू हेट हर, बट यू कैन नॉट इग्नोर हर। ये बात बिल्कुल माननी पड़ेगी बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप को आज के बाद में। यू कैन नॉट इग्नोर वसुंधरा राजे। वो लोकल लीडरशिप के अंदर बहुत स्ट्रांग है, जिसको अपन लोकल छत्रप बोलते हैं, वो बहुत स्ट्रांग है और उनको नहीं भुला सकते हो आप, उन्होंने प्रूव कर दिया। दूसरी तरफ कांग्रेस का, जोशी जी ने कहा, मैं बिल्कुल मानता हूं कि सेंट्रल लीडरशिप का कांग्रेस का वीक रही, पर इससे एक फायदा हुआ मेरा मानना है, जहां भी सेंट्रल लीडरशिप ने मीडिएट करने की कोशिश करी वहां वो हारती गई। यहाँ अशोक गहलोत ने बिना उनके कहे हुए
खुद ने हैंडल करा और वो जीत गए। तो मैं मानता हूं, क्योंकि अगर आप वैसे भी देखें, गहलोत का अगर आप देखें, गुजरात इलेक्शन के अंदर गहलोत वॉज इंचार्ज असेंबली इलेक्शन में, और गुजरात में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। पंजाब में टिकट डिस्ट्रीब्यूशन वॉज विद मिस्टर गहलोत, वहां बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। कर्नाटका में ये ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी थे, इनको भेजा गया था जब इन्होंने हैंड टू हैंड सरकार बनवाई थी, अगर आपको याद हो, अब तो खैर बीजेपी की बन गई, उस टाइम यही इंचार्ज थे। तो अगर आप पूरा देखें तो नेशनल लेवल पे अलग अलग एरियाज में अशोक गहलोत हैज बीन एबल टू प्रूव कि मैं पॉलिटिक्स जानता हूं, मैं और किसी सब्जेक्ट की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ पॉलिटिक्स की बात करूंगा, पॉलिटिक्स समझता हूं। इनके बारे में कहा भी जाता है, मेरे को भैरव सिंह जी का एक बार का याद आता है किस्सा असेंबली में, कि अशोक जी आप सोते जागते चलते फिरते क्या सब सिर्फ पॉलिटिक्स ही करते हो, कुछ और भी करा करो यार। तो वही बात है इनके दिमाग में, क्योंकि ये सब मास लीडर सोचते सिर्फ पॉलिटिक्स हैं, और उसी में शायद जी अनिल जी यहाँ बचा पाए। यहाँ आपने तमाम राज्य गिना दिए कि फला राज्य में फला राज्य में फला राज्य में जो कांग्रेस को सफलता मिली उसके पीछे अशोक गहलोत थे। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में यदि हम बात करें तो राजस्थान में जो कांग्रेस को जीत मिली उसके पीछे एक बहुत बड़ा श्रेय दिया गया था कि सचिन पायलट ने उससे पहले 5 साल जो वहाँ शहर शहर गांव गांव कस्बे कस्बे घूम करके जो मेहनत की और उनकी जो एक युवा छवि थी उसका लाभ मिला। और उस चुनाव में अशोक गहलोत सचिन पायलट की तुलना में बहुत कम सक्रिय थे। तो ऐसा क्यों हुआ कि अपने ही राज्य में वो कम सक्रिय थे? राजीव जी, I'll make you corrected। इसमें कोई शक नहीं है कि सचिन पायलट ने बहुत मेहनत करी, मैं आज भी मानता हूं, वो जितना एक्सटेंसिव टूर करा राजस्थान का, इसमें कोई शक नहीं है। पर आप देखिए जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का नंबर आया, सचिन पायलट यहाँ पे पीसीसी चीफ थे, उन्होंने टिकट डिस्ट्रीब्यूट करे, कुछ अशोक जी ने करे। अशोक जी ने कुछ ऐसे भी टिकट डिस्ट्रीब्यूट करे 13 जो लोग हार के और इंडिपेंडेंट के तौर पे, जिनको टिकट नहीं मिले, जो इंडिपेंडेंट के तौर पे जीत के आए और उन्होंने पार्टी का सपोर्ट करा। अशोक गहलोत ने स्ट्रेटेजी बनाई, आप ये पूरा देखिए कि कांग्रेस का क्या हो सकता है, और 13 विधायक उनके इंडिपेंडेंट जीत के आए, वो 13 के 13 ने अल्टीमेटली अशोक गहलोत को सपोर्ट करा। मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है इसमें सर, आप 6 साल तक पीसीसी चीफ रहे, क्या आप अपना इतना भी बेस नहीं बना पाए कि आपको सिर्फ 19 विधायक सपोर्ट कर रहे हैं? ये कमजोरी किसकी है? क्यों 90 विधायक जो कि ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी दिल्ली में थे और आप एक्सटेंसिव टूर कर रहे थे राजस्थान का, जब क्रक्स टाइम आया तो आपको सपोर्ट करने के लिए सिर्फ 19 विधायक आए, तो कहीं ना कहीं कुछ कमी आप में थी। जी बिल्कुल। अब समय समाप्त हो रहा है अनिल जी, तो इस चर्चा को समेटूंगा। आपने ठीक कहा कि मतलब जो जमीनी स्तर पर मेहनत करने का काम था वो सचिन पायलट ने किया, लेकिन जहां पर राजनीतिक चतुराई दिखाने की बारी थी वहां पर अशोक गहलोत कहीं बाजी मार ले गए। प्रमोद जी, आपसे आखिरी टिप्पणी इस चर्चा की कि अब कांग्रेस के लिए और भाजपा के लिए, दोनों के लिए ये जो इतना लंबा एक राजनीतिक प्रयत्न चला उसके सबक क्या हैं? देखिए, मेरी समझ से कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी समस्या इस वक्त नेतृत्व की है, बीजेपी की नहीं है लेकिन कांग्रेस पार्टी की है, और वो आपको राजस्थान से दिखाई पड़ रही है। देखिए, हाल के वर्षों में कांग्रेस जहां भी सफल हुई है वो केवल स्थानीय नेतृत्व के सहारे ही सफल हुई है। केंद्रीय नेतृत्व, चाहे राहुल गांधी, सोनिया गांधी या किसी के, चाहे वो राजस्थान में हुई हो, मध्य प्रदेश में हुई हो, पंजाब में हुई हो, या थोड़ी बहुत जो आप गुजरात में कह लीजिए या कर्नाटक में कह लीजिए, छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, यहाँ पर तो अपील किस चीज़ की है? यानी जमीन के साथ जुड़े कार्यकर्ता या स्थानीय नेता। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा स्थानीय नेताओं को उठाने में, उभारने में, या अपने सामान्य कार्यकर्ता को कह दीजिए, केंद्रीय स्तर पर मैं बात कर रहा हूँ, उसको उभरने से जो रुकावट तो नहीं लगाई, लेकिन अपने जो भी परिवार के नेता को ऊपर लाने के लिए, क्योंकि सचिन पायलट और सिंधिया जी या जो और दूसरे लोग भी हैं, ये भी एक लेवल के तक ही जा सकते हैं, उसके ऊपर उनको भी इजाजत नहीं है। तो कांग्रेस उस अंतर्द्वंद में घिरी हुई है। एक तरफ वो नया नेतृत्व लाना चाहती है, नया काम करना चाहती है, लेकिन उसकी दिक्कत यह है कि वो एक खास तरीके के नेतृत्व को ही लेकर चलना चाहती है। कांग्रेस का सबसे बड़ी कमजोरी है नैरेटिव की कमी। राजस्थान का नैरेटिव उसके पास है, लेकिन देश भर का नैरेटिव उसके पास नहीं है। इसलिए लोकसभा के चुनाव में हमेशा संभावना ज्यादा है, मैं नहीं कह रहा हूं कि होगा, कि बीजेपी जीत कर आए।
संभावना कांग्रेस के लिए स्थानीय राज्यों में है, अभी भी है, आगे भी हो सकती है, क्योंकि स्थानीय मसलों को वो उठा सकती है और उसके लिए स्थानीय नेता चाहिए, क्षेत्रीय छत्र चाहिए, बीजेपी को भी चाहिए। ये दोष बाद में बीजेपी में भी आपको देखने को मिलेगा कि मोदी जी बहुत बड़े क्षेत्रीय नेताओं को भी, या अमित शाह भी बहुत बड़े क्षेत्रीय नेताओं को भी सहन नहीं करना चाहेंगे। ये हमारे देश की राजनीति की विडंबना है और ये सारे झगड़े नेतृत्व के ही हैं। फिलहाल कांग्रेस का मुझे अभी नहीं लगता कि राजस्थान में सारा मसला सुलझ गया है। ये तो झगड़े अंदर अंदर चलते ही रहेंगे। हाँ, फिलहाल बाहर से लगता है कि ये सुलझा लिया गया है। जी बिल्कुल। अब अंतिम बात यही है कि इस समय युद्ध विराम जैसी स्थिति बन गई है, जिसमें फिलहाल ऐसा लग रहा है कि अशोक गहलोत विजेता के रूप में उभरे हैं। लेकिन जैसा प्रमोद जी कह रहे हैं कि यह इस नाटक का अंतिम अंक नहीं है, इसमें हमें और भी अंक देखने को मिलेंगे और भी फिर से इसकी परतें खुलेंगी। तो उसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कि वो चीज़ें फिर कुछ महीनों बाद आती हैं या अगले चुनाव से पहले आती हैं। बहरहाल इस समय इस चर्चा में शामिल होने के लिए प्रमोद जोशी जी, अनिल शर्मा जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।